जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। आयुर्वेद अपनाएं और गौ माता को अपनाएं। आयुर्वेद अपना करके, गौ माता को अपना करके हम भयावह रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा भयावह रोग ठीक हो सकता है केवल आयुर्वेद एवं गौ माता को अपनाना है। गौ माता को अपनाना है, देसी गौ माता को। यही जो इतने पुराने वर्षों से आयुर्वेद का जो प्रभाव है, प्रभाव था और प्रभाव रहेगा आयुर्वेद का। किसी भी रोग को जड़ से अगर खत्म कर सकता है तो वो हमारा आयुर्वेद है, वो हमारी जड़ी बूटियां हैं, वो हमारी गौ माता है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी को आयुर्वेद अपनाना चाहिए और गौ माता को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी गौ माता सर्वोपरि है। परमपिता परमेश्वर के साथ साथ हमारी गौ माता भी सर्वोपरि है। गौ माता की अगर हम सेवा करेंगे और हम आयुर्वेद का उपचार लेंगे तो भाइयों, हम निरोगी रह सकते हैं, हमारा रोग जड़ से खत्म हो सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमें गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए, साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ। गौ माता का जो महत्व है ना, हमारे मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। गौ माता के सानिध्य में रहकर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप निरोगी रह सकते हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं आएगा। और नहीं, जहां हमारी गौ माता होगी, जिस घर में हमारी गौ माता होगी, वहां भी किसी वास्तु शास्त्र का कोई दोष नहीं होगा। हमारे छोटे मोटे रोग तो गौ माता पे हाथ फेरने से ही ठीक हो जाते हैं भाइयों। तो मेरा आप सभी से, सभी देशवासियों से, सभी हिंदू भाइयों से यही निवेदन है, यही आग्रह है। मैं हर रोज की तरह लाइव आता हूं, आपके सामने कुछ रखने, हर रोज कुछ न कुछ रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो भी हमारी गौ माता पर ही निर्भर है, वो भी हमारा आयुर्वेद पर ही निर्भर है। ऐसे बहुत सारे हमारे साधु संत, तपस्वी, महापुरुष जो गायों के ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आयुर्वेद पे बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और आयुर्वेद से लोगों को निजात भी मिल रही है, रोगों से छुटकारा भी मिल रहा है, हमारी गौ माता से भी छुटकारा मिल रहा है। रोगों को दूर भगाने का हमारी गौ माता से। हमारी गौ माता का जो गौमूत्र मैं हर रोज कहता हूं, मेरी ज्यादातर वीडियो में गौ माता का विषय ही रहता है। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से जिस किसी भाई बहन को बीपी की प्रॉब्लम हो, 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगा। उसके ऊपर हाथ फेरने से केवल किसी दवाई की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके तो देखें, आप गाय के बारे में समझे तो सही, हमारी गौ माता को पहचाने तो सही। हम निकल के चले जाते हैं, हमारी गाय को कोई टक्कर मार जाता है, कोई इसको कहने वाला नहीं है, मैं देख के चला। ये बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकती है। ऐसे और भी हमारे जानवर हैं जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जो भाइयों बहनें हैं वो निकलते हुए, वो तो गाड़ी में बैठ करके ऐसा सोच लेते हैं जैसे ये कितने बड़े
ये परमपिता को भी कुछ नहीं मान करके टक्कर मार देते हैं, कुत्ते मार देते हैं। गाड़ियों से जा रहे हैं, रोड पे अगर कुत्ता आ जाएगा तो धीमी नहीं करेंगे गाड़ी, कुत्ता ही तो मरा है। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अरे जीव है उसके अंदर भी, आत्मा है उसके अंदर भी। हमें रोड पे अगर हम चलते हैं, हमें शांति से ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। जैसे अंदर हमारे अंदर जीव है, ऐसे ही दूसरे के अंदर भी जीव है। कहते हैं ऐसे ही कुत्ते की मौत मरेगा जैसे तूने कुत्ते को मारा है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के साथ साथ हमारी गौ माता सर्वोपरि है। मैं हर रोज कहता हूं, हर वीडियो में मैं बताता हूं। और एक उपाय आज को आपको और बताने जा रहा हूं इस लाइव सेशन के माध्यम से ही। वो क्या है? जिस किसी भी भाई बहन को, जिस किसी भी भाई बहन को अगर घबराहट होती हो, भय लगता हो, डर हो, बेचैनी रहती हो, दिल जिसका कमजोर होता है उसको ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक छोटा सा नुस्खा है, आप उसका प्रयोग करके देखें। मैं समझता हूं आपको आराम मिलेगा। बिगर वजह ही डर लगना, छोटी सी बात हो जाए भयभीत हो जाना, घबराहट पैदा हो जानी, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय, बहुत सस्ता उपाय, वो भी आपका घरेलू उपाय है। वो उपाय क्या है? हमारे जो बकरी होती है ना, बकरी, उसके दूध को पीने से, उसका घी खाने से चमत्कारी लाभ है भाइयों। तो हमें करना क्या है? हमें जैसे हम दूध को जमाते हैं उसी तरह हमें बकरी का दूध लाना है और बकरी का दूध ला करके उसको उबाल करके ठंडा करके उसको जमाना है, मट्ठा दही डाल करके। अगले दिन हमें सुबह उसको बिलो करके मक्खन निकाल लेना है और मक्खन निकाल करके उसको पका लेना है, घी को। देखिए क्या चमत्कारी लाभ है उसके। फिर क्या करना है इसको? हमें रात को सोते समय जो हमारा घी तैयार हो गया है उसको 2 से 4 बूंदें हमारी नाभि में डालनी है, ओनली नाभि में। तो आपको आराम मिल सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। ये छोटे मोटे रोगों से हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की घबराहट के मारे। आप 2 से 4 बूंद अपनी नाभि में डाल करके सो जाएंगे, उसके 8 दिन बाद देखना आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। तो हर जानवर का, गौ माता तो है ही है, हमारी सर्वोपरि, लेकिन हमारे जो जानवर भी हैं उनके अंदर भी आत्मा है, उन्हें भी इस पे धरती पे रहने का अधिकार है। उनके एक एक चीज में इतने गुण हैं, हम सोच नहीं सकते, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिसकी मेमोरी लॉस भी होती है ना, उसे भी बकरी का, ये देसी गौ माता का घी खिलाएं। 2 बूंद दोनों नाकों में डालें। जिसको नींद नहीं हो, अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो, वो हमारी देसी गौ माता का घी डाल करके या बकरी का घी डाल करके ठीक हो सकता है भाइयों। आराम मिल सकता है, क्योंकि बहुत औषधीय गुण हैं हमारी गौ माता के दूध में और बकरी और भेड़ के दूध में भी।
तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी को अवश्य प्रयास करना चाहिए। हम निरोगी रहने के लिए हम घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार अवश्य लें। इधर उधर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घरेलू उपाय करके तो देखें। किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बकरी के दूध का घी जो है बहुत रिलीफ देता है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप आयुर्वेद को अपनाएं, देसी गौ माता को अपनाएं और अच्छी अच्छी चीजों का प्रयोग करें। हम अगर रोड से जा रहे हैं, हम अगर गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, तो हम जो जानवर हमारे रोड को क्रॉस कर रहा है, हम ध्यानपूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए। आज से 25 साल पहले मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। उस समय हम दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत थे। तो हमारे आचार्य बालकिशन जी को मैं गाड़ी से लेकर के देहरादून जा रहा था। वहां से वापसी के समय हमें रात हो गई, लेट हो गए, क्योंकि वहां मीटिंग थी। उस समय जब नई गाड़ी सफारी आई थी, टाटा सफारी, तो इतना जबरदस्त एक सुअर गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी 100 की स्पीड में होगी, लेकिन इतना मजबूत होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे बम्फर में चोट आई थी। बम्फर के हमारे टूटा नहीं, लोक निकल गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। तो मेरे भाई और बहनों, टक्कर लगने के बाद वो दौड़ के भाग गया। फिर भी वो मजबूत था, लेकिन ये बेजुबान जानवर जो है ना, इनके भी अगर जुबान होती तो ये भी अपना दुख दर्द आपको बताया करते, अपनी परेशानी किसी ना किसी के साथ शेयर कर सकते थे। इनको परमात्मा ने जो योनियां दी हैं कर्म भोगने के लिए, जिसको जिस योनि में जन्म दिया है, परम पिता परमेश्वर ने वो अपनी कर्मों को, सजा को काटने के लिए अलग अलग योनियों में को जन्म दिया है, अलग अलग योनियों में जन्म दिया है। वो यही सबको कर्म भोग तो भोगना पड़ता है। मेरे भाई और बहनों, हम आंख बंद करके अगर हम 10 मिनट भी बैठ जाएं, एकदम शांत होकर के, कहीं कोई कार्य की कोई बात ना सोच करके, तो आप देखना आपके अंदर जो शैतान बैठा है ना, वो शैतान शांति से बैठ जाएगा। वो गलत नहीं करेगा, गलत करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा। आप ध्यान लगाएंगे और अच्छा कर्मों के तरफ सोच करके अगर हम ध्यान लगाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैसे अंदर सांस जा रहा है और कैसे हमारे एक एक जो हमारी बॉडी के हिस्से हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं, वो कितना सुंदर, कितना परमपिता परमेश्वर है, इतना 6 फुटा शरीर दिया है। हम सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं। हमारे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, खाने के लिए मुंह दिया है, दांत दिए हैं चबाने के लिए। तो उस परम पिता परमेश्वर का भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें किसी दूसरी योनि में भी जन्म दे सकता था, लेकिन हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी हमें ये मनुष्य योनि मिली है।
लेकिन इतनी अच्छी योनि मिलने के बाद भी अगर हम गलत करते हैं, किसी के साथ भी धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, उसको भी ऐसा ही मिलेगा जैसे बेजुबान रास्ते में रोड क्रॉस करते हुए मरता है ना। उसको पता नहीं है, ज्ञान होता तो देख करके जाता। तो मेरे भाई और बहनों, हम सब का कर्तव्य बनता है, हम जो भी कार्य करें अच्छा कार्य करें, अपने बच्चों को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए, बड़ा बनने के लिए गलत न करें। अपने आप मिल जाएगा सब कुछ। अरे जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, उनके चैन नहीं है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है। उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, लेकिन रोग भी दिए। किसी को बीपी का रोग दे दिया, किसी को शुगर का रोग दे दिया है, और किसी को भयावह रोग भी दिए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको तो अच्छा विचार, आहार ग्रहण करना चाहिए। मैं सभी से यही कहता हूं, अपने हिंदू भाइयों से, खास करके हिंदू भाइयों से, क्योंकि दूसरे लोग तो मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। मर जाएंगे लेकिन गौ माता का गौमूत्र नहीं पिएंगे, नहीं पी सकते, कोई बात नहीं, दवाइयां नहीं है हमारे पास। दवाइयां हम तभी देंगे आप जब गौमूत्र ग्रहण करेंगे। कैसे कैसे लोग हैं बताओ, परमात्मा ने कोई चीज दी है, एक को मार करके खा रहे हैं, लेकिन गौ माता गौमूत्र नहीं पी सकते। उसके जो है सारा चीजें खा जाएंगे उसकी, बकरे की, मुर्गी की, मुर्गा जो होता, बकरी होती है, भैंस खा जाते हैं, और हमारी गाय को भी ताल लग जाए उधर को खा जाते हैं। उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं है, गौ माता गौमूत्र में बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है, ये तो ऐसे ही चलेगी। इसमें कोई कितना ही उपदेश दे ले, कोई कितना ही प्रवचन दे ले, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन ये दुनिया है, ये तो ऐसे ही चलेगी। लेकिन फिर भी ऐसे चलने के साथ साथ हमको अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, अच्छे विचार देना चाहिए। हम अच्छे विचार देंगे, हो सकता है वो खुद नहीं सुधरेगा, उसके बच्चे सुधर जाएं। और हमें अपने बच्चों को, बच्चा हो या बच्ची है, हमें अच्छा उनको एक समान मान करके कार्य करने चाहिए। उनके लड़का हो या लड़की, दोनों को उतना ही प्यार दो। अरे लड़की तो कल को तेरे घर से शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, वो पराई हो जाती है, उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता है फिर। लेकिन जिस पे हमारा अधिकार रहता है वो भी हमको चाहता नहीं है, हमें सेवा करने में भी नौटंकी करता है। जो हमारी लड़की विदा होकर दूसरे घर में चली गई, उसने वहां स्वर्ग बना दिया, लेकिन हम जिनके लिए मरते हैं वो बहुत से परिवारों के बच्चे उस घर को भी नरक बना देते हैं। बालक बालिकाएं तो दूसरे का ही शादी करके दूसरे घर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। लेकिन जो लड़की प्यार कर सकती है अपने माँ बाप को या दूसरों को भी, वो कोई लड़का नहीं कर सकता। होगा कोई 100 में से 1-8%, लेकिन लड़कियां 99% अपने माँ बाप परिवार के लिए मरती हैं, दूसरे घर में जाकर के भी। अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती हैं। कुछ भाई दुष्ट लोग भी ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को पूछते भी नहीं हैं, कहीं तुम्हारे हिस्सा मांग ले घर में से। बताओ क्या जमाना है, हम एक ही मां से पैदा हुए,
और आपस में हमारे ऐसे विचार, अरे अपने बहन के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उसके दुख दर्द में काम आना चाहिए। वो हमारी बहन है, वो हमारी मां से। हम तो दूसरों को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना अपने बच्चों को देते हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है सबको, सब बच्चों को प्यार देने का। क्या तेरा है, क्या मेरा है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जब तू छोटा सा जन्म लिया तब उसने तेरे को जाता स्नान करा और जा, जब स्नान कराएंगे। अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, जो भी करो अच्छा करो, जो भी खाओ अच्छा खाओ, सात्विक खाओ और आयुर्वेद अपनाओ, गौ माता को अपनाओ, गौ माता की सेवा करो। हम निरोगी व स्वस्थ रह सकते हैं। ये दो चीजें अगर हम अपना लेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा जो लाइव सेशन था यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जय गौ माता, वंदे गौ।